सो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कर्बिंग। कर्बिंग जो आया है वो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं हम इसके लिए। कर्ब से आया है, वर्ब होती है कर्ब, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे नियंत्रण करना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए इम्पेडिमेंट कह सकते हैं, हिंड्रेंस कह सकते हैं, हम इसके लिए ब्लॉकेजेस कह सकते हैं, स्टॉपेज कह सकते हैं, इनकम्बरेंस कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए बैरियर भी कह सकते हैं। ये तो हो गए नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब फॉर्म बहुत सारे हैं, तो हम इसके लिए चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टीमी कह सकते हैं। हम इसके लिए फॉइल कह सकते हैं, बाक एक वर्ड होता है कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है चोक कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं। एलिवेट इन चारों वर्ड का मतलब एक मतलब गला घोटना भी होता है, लेकिन किसी को रोकना भी होता है। ठीक है, फिर हम इनकम्बरेंस से इनकम्बर बना है, हॉल्ट कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, डिस्करेज कह सकते हैं, डिसवेड कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, हम इसके लिए ब्लॉक कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, और एक और जो हमेशा मैं बोलती हूँ इम्परमिसिबल। ठीक है, इम्परमिसिबल बट इट्स एन एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लिस्टरिंग। देखिए, ब्लिस्टरिंग को बोलने से पहले मैं बताऊँ, ब्लिस्टरिंग जो होता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है, ब्लिस्टरिंग को समझने से पहले ब्लिस्टर का मतलब होता है जैसे हमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। पिंपल वगैरह हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। तो और ब्लिस्टरिंग जब नाउन या फिर एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, यानी जेरेंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है, उसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे, बहुत ज़्यादा इंटेंस है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, मतलब बर्दाश्त के बाहर है बेसिकली इसमें। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। स्कॉर्चिंग कह सकते हैं, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है ऐसे जला देने वाली गर्मी एकदम। ठीक है, तो स्कॉर्चिंग कह सकते हैं, रोस्टिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, फियर्स कह सकते हैं, फेरोशियस कह सकते हैं, वाइल्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, एक्सट्रीम कह सकते हैं, इंटेंस कह सकते हैं, एक्यूट कह सकते हैं हम इसके लिए, सिवियर कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं, बहुत ही गंभीरता बहुत कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉल। फॉल का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में गिरावट आ गई है। सो हम इसके लिए जो है डिप कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हैं, प्लंज कह सकते हैं, प्लमेट कह सकते हैं, सिंक कह सकते हैं, स्लम्प कह सकते हैं, डाउन टाउन कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है जी, डिक्लाइन कह सकते हैं, फिर डिमिनिशिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए रिड्यूसिंग कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए एबिंग कह सकते हैं, ड्विंडलिंग कह सकते हैं, अंडरमाइनिंग भी कह सकते हैं, वीकनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी वर्ड्स का भी मतलब होता है कोई चीज़ कम होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है एकदम खुशी से भर जाना, रोमांचित हो जाना। हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो हम इस